जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है जन्माद सहित में अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है। सब में सत्ता सुखी होंदु, सब में होंदु जगे मिनो, सब में बदलानी पसंदु मागई जब दुख मागिना। पैराग्राफ 9 में बाबा साहब लिखते हैं, कुछ लोग सोच सकते हैं कि महात्मा ने काफ़ी प्रगति की है, क्योंकि अब वे जाति में विश्वास नहीं करते बल्कि सिर्फ वर्ण की बात करते हैं। यह सही है कि एक समय ऐसा था जब महात्मा रक्त मांस मज्जा के साथ सनातनी हिंदू थे। वेदों, उपनिषदों, पुराणों और हिंदू शास्त्र के नाम पर जो कुछ जाना जाता है उसमें उनकी आस्था थी और इसलिए अवतार तथा पुनर्जन्म में भी उनका विश्वास था। वे जाति को मानते थे और किसी रूढ़िवादी की ताकत के साथ उसका बचाव करते थे। वे अंतर्जातीय भोज और अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में उठी आवाज़ों की भर्त्सना करते थे और कहते थे कि अंतर्जातीय भोजन पर प्रतिबंध इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए और एक निश्चित सामाजिक सद्गुण का परिरक्षण करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। यह अच्छी बात है कि उन्होंने इस पाखंडी बकवास को छोड़ दिया है और यह स्वीकार कर लिया है कि जाति आध्यात्मिक और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के विकास के लिए नुकसानदेह है और हो सकता है कि इसका कुछ संबंध उनके पुत्र द्वारा जाति के बाहर विवाह करने से हो। लेकिन महात्मा ने क्या सचमुच प्रगति की है? महात्मा जिसका समर्थन करते हैं उस वर्ण का चरित्र क्या है? क्या यह वैदिक अवधारणा है जो स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके अनुयायी आर्य समाजी सामान्यतः समझते और प्रचारित करते हैं? वर्ण की वैदिक अवधारणा संक्षेप में कहा जाए तो यह है कि जो पेशा जिसे अपने स्वभाव के अनुकूल लगे उसे अपनाने के लिए वह स्वतंत्र है। वर्ण की महात्मा की अवधारणा संक्षेप में यह है कि किसी का स्वाभाविक रुझान जो भी हो उसे अपनाकर पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए। जाति और महात्मा जिसे वर्ण कहते हैं उसमें फ़र्क क्या है? मुझे तो कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता। महात्मा की परिभाषा के अनुसार वर्ण जाति का ही दूसरा नाम है, क्योंकि सीधी सी बात है कि दोनों की मांग एक ही है, पैतृक पेशे का अनुकरण। प्रगति करने के स्थान पर महात्मा ने अपने कदम पीछे किए हैं। वर्ण की वैदिक अवधारणा पर अपनी व्याख्या चेप कर उन्होंने जो उद्दात था उसे भी हास्यास्पद बना दिया है। मैं वैदिक वर्ण व्यवस्था को खारिज करता हूँ और इसके कारण मैंने अपने व्याख्यान में दिए हैं। फिर भी मैं स्वीकार करता हूँ कि स्वामी दयानंद तथा कुछ अन्य लोगों द्वारा बताया गया वैदिक सिद्धांत एक समझदार और निरापद चीज़ है। इसने समाज में किसी व्यक्ति का स्थान निर्धारित करने के लिए जन्म को आधार नहीं माना है, इसने सिर्फ योग्यता को मान्यता दी है। वर्ण के बारे में महात्मा जो सोचते हैं वह वैदिक वर्ण को न केवल बकवास बल्कि एक घृणास्पद चीज़ बना देता है। वर्ण और जाति दोनों बहुत अलग अलग अवधारणाएं हैं। वर्ण का आधारभूत सिद्धांत है हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार और जाति का आधारभूत सिद्धांत है हर एक को उसके जन्म के अनुसार। दोनों में उतना ही फर्क है जितना खड़िया और पनीर में। वास्तव में दोनों में अंतर्विरोध है। यदि महात्मा यह मानते हैं कि हर पुरुष स्त्री को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए जो कि वे मानते हैं, तो वे निश्चय ही जाति व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं और इसे वर्ण व्यवस्था बताकर वे न केवल परिभाषागत अशुद्धता के दोषी हैं बल्कि भ्रांति को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे विश्वास है उनकी भ्रांति का कारण यह है कि महात्मा के दिमाग में इसे लेकर स्पष्टता नहीं है कि वर्ण क्या है और जाति क्या है और हिंदुत्व के परिरक्षण के लिए किसकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि आशा की जाती है कि किसी रहस्यमय कारण से वे अपना दृष्टिकोण बदल नहीं देंगे। जाति हिंदुत्व का सारतत्व नहीं है,
क्या उनकी निगाह में वर्ण हिंदुत्व का सार्वतत्व है? अभी तक तो इसका कोई निश्चित उत्तर उपलब्ध नहीं है। अपने उस लेख में वे यह नहीं कहते हैं कि वर्ण का सैद्धांतिक आग्रह हिंदू धर्म का आवश्यक अंग है। वर्ण को हिंदू धर्म का सार्वतत्व बनाने के बजाय वे कहते हैं हिंदुत्व का सार इस विश्वास में है एकमात्र ईश्वर सत्य है और इस साहसपूर्ण स्वीकार में कि अहिंसा मानव परिवार का नियम है निहित है। अपने इस लेख में महात्मा कहते हैं जो मुसलमान कुरान को खारिज कर दे वह मुसलमान, या जो ईसाई बाइबिल को खारिज कर दे वह ईसाई कैसे रह सकता है? यदि जाति और वर्ण एक दूसरे के पर्याय हैं और वर्ण हिंदुत्व को परिभाषित करने वाले शास्त्रों का अविच्छिन्न अंग है, तो मैं यह नहीं जानता कि जो व्यक्ति जाति और वर्ण को खारिज कर देता है वह अपने को हिंदू कैसे कह सकता है। महात्मा अपने को छिपाते क्यों हैं? वे किसे प्रसन्न करना चाहते हैं? क्या संत ने सत्य की परवाह करना छोड़ दिया है, या राजनीति संत के रास्ते में आड़े आ जाती है? जिस वास्तविक कारण से महात्मा इस भ्रांति के शिकार हैं उसके संभवतः दो स्रोत हैं। पहला यह है कि महात्मा का मिजाज लगभग हर चीज़ में उनमें बच्चे जैसी सरलता और बच्चे जैसा आत्मछल है। किसी बच्चे की तरह वे हर उस चीज़ में विश्वास कर सकते हैं जिसमें वे विश्वास करना चाहते हैं। अतः हमें उस समय तक इंतज़ार करना चाहिए जब महात्मा को वर्ण में विश्वास करना छोड़ देना अच्छा लगे, जैसे उन्हें अच्छा लगा है तो जाति में विश्वास करना उन्होंने छोड़ दिया है। भ्रांति का दूसरा कारण यह है कि महात्मा दोहरी भूमिका निभाना चाहते हैं। महात्मा की भी और राजनीतिज्ञ की भी। महात्मा की भूमिका में संभव है वे राजनीति का अध्यात्मीकरण करने का प्रयास कर रहे हों। इसमें उन्हें सफलता मिली हो या नहीं, पर राजनीति ने उनका व्यापारीकरण कर दिया है। प्रत्येक राजनीतिज्ञ को पता होना चाहिए कि समाज संपूर्ण सत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसे संपूर्ण सत्य नहीं कहना चाहिए। अगर वह संपूर्ण सत्य कह रहा है तो यह उसकी राजनीति के लिए घातक होगा, जिस कारण से महात्मा हमेशा जाति और वर्ण का समर्थन करते रहते हैं। वह उनका यह डर है कि अगर उन्होंने जाति और वर्ण का विरोध किया तो वे राजनीति में अपनी जगह खो देंगे। महात्मा की भ्रांति का कारण जो भी हो, उनसे यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि वे वर्ण के नाम पर जाति की शिक्षा देकर अपने को तो धोखा दे ही रहे हैं, लोगों को भी धोखे में रख रहे हैं। आगे पैराग्राफ 10 में बाबा साहब कहते हैं कि महात्मा का कहना है कि जिन मानकों को मैंने हिंदुओं और हिंदुत्व का परीक्षण करने के लिए लागू किया है वे बहुत कठोर हैं और उनकी कसौटी पर कोई भी प्रचलित धर्म संभवतः विफल हो जाएगा। यह शिकायत कि मेरे मानक ऊंचे हैं सही हो सकती है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि वे ऊंचे हैं या नीचे हैं। सवाल यह है कि क्या लागू करने की दृष्टि से वे मानक सही हैं या सही नहीं हैं। लोगों और उनके धर्म का मूल्यांकन सामाजिक नैतिकता का आधार सामाजिक मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि धर्म को मानव कल्याण के लिए एक आवश्यक चीज़ माना जाता है तो कोई भी अन्य मानक निरर्थक होगा। मेरा मत है कि हिंदुओं और हिंदुत्व का मूल्यांकन करने के लिए जिन मानकों का प्रयोग मैंने किया है वे सर्वाधिक उपयुक्त मानक हैं और इनसे बेहतर मानकों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यह निष्कर्ष है कि अगर मेरी कसौटियों पर कसने से प्रत्येक ज्ञात धर्म विफल हो जाएगा, सही हो सकता है, लेकिन इस तथ्य को महात्मा को उससे ज़्यादा संतोष नहीं होना चाहिए जिसका संतोष एक पागल को देखकर दूसरे पागल को या एक अपराधी को देखकर दूसरे अपराधी को हो जाता है। मैं महात्मा को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सिर्फ हिंदुओं और हिंदुओं की विफलता से मेरे मन में घृणा और तिरस्कार की भावनाएं नहीं पैदा हुई हैं जिनसे मैं अविष्ट हूँ। मुझे प्रतीत होता है कि दुनिया एक बहुत ही अपूर्ण स्थान है और जो इसमें रहना चाहता है उसे इसकी अपूर्णताओं को सहन करना ही होगा। लेकिन जिस समाज में काम करना मेरी नियति है उस समाज की अपूर्णताओं और कमियों को सहन करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर मुझे लगता है कि ऐसे समाज में रहने के लिए मुझे अपनी सहमति नहीं देनी चाहिए जो गलत आदर्शों को मान्यता देता हो, या ऐसे समाज में भी जिनके आदर्श तो सही हैं पर जो अपने सामाजिक जीवन को उन आदर्शों के अनुसार ढालने की अनुमति नहीं देता। यदि हिंदुओं और हिंदुत्व से मेरे मन में घृणा है तो इसलिए कि मुझे पक्का विश्वास है कि वे गलत आदर्शों को
आश्रय देते हैं और गलत सामाजिक जीवन जीते हैं। हिंदुओं और हिंदुत्व से मेरा झगड़ा उनके सामाजिक व्यवहार की अपूर्णताओं को लेकर नहीं है, यह इससे बहुत ज़्यादा बुनियादी है, यह उनके आदर्शों को लेकर है। आगे पैराग्राफ 11 में बाबा साहब कहते हैं कि मेरी राय में हिंदू समाज को एक नैतिक पुनरुत्थान की ज़रूरत है, जिसे स्थगित करना खतरनाक है, और सवाल है कि इस नैतिक पुनरुत्थान का निर्धारण कौन करेगा, इस पर नियंत्रण किसका होगा। स्पष्ट है कि सिर्फ उनके द्वारा जो बौद्धिक पुनरुत्थान की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और जो इतने ईमानदार हैं कि उनमें बौद्धिक मुक्ति से उत्पन्न होने वाला निष्ठागत साहस मौजूद हो। इस कसौटी पर देखें तो हिंदू नेता इस काम के सर्वथा अयोग्य हैं। यह कहना संभव नहीं है कि वे बौद्धिक पुनरुत्थान के प्राथमिक चरण से भी गुजरे हैं। अगर उनका बौद्धिक पुनरुत्थान हुआ होता तो वे अशिक्षित भीड़ के आसान तरीके अपनाकर आत्म प्रवंचना का शिकार नहीं होते रहते, अथवा दूसरे के आदिम अज्ञान का लाभ नहीं उठा रहे होते, जैसा करते हुए दिखाई देते हैं। हिंदू समाज की धंसती हुई हालत के बावजूद ये नेता उन प्राचीन आदर्शों के लिए बेशर्म अपील करेंगे जिनका वर्तमान से कोई संबंध नहीं रह गया है, जो अपने उद्भव के दिनों में चाहे जितने उपयुक्त रहे हों, अब मार्गदर्शक होने के बजाय चेतावनी हैं। इन नेताओं में अभी भी पुराने रूपों के प्रति रहस्यपूर्ण आदर है, जिसकी वजह से अपने समाज की बुनियादों का पुनर्निरीक्षण करने के प्रति वे अनिच्छुक बल्कि विरुद्ध हैं। हिंदू जनता अपनी आस्थाओं के निर्माण में अविश्वसनीय रूप से गाफिल है, लेकिन हिंदू नेता भी ऐसे ही हैं, और इससे भी खराब यह है कि जब कोई उनके इन साथियों को उनसे दूर करना चाहता है तो ये हिंदू नेता अपनी आस्थाओं के प्रति नाजायज आवेग से भर जाते हैं। महात्मा इसका अपवाद नहीं है। ऐसा लगता है कि सोचने में महात्मा का विश्वास नहीं है, इसकी जगह संतों का अनुकरण करना उन्हें पसंद है। पवित्र धारणाओं में आस्था रखने वाले किसी रूढ़िवादी की तरह उन्हें डर लगता है कि उन्होंने एक बार भी सोचना शुरू कर दिया तो बहुत से आदर्शों और संस्थाओं जिनसे वे चिपके हुए हैं खतरे में पड़ जाएंगे। किसी को भी उनसे सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन की कोई भी क्रिया प्रकटता स्थिर दुनिया में खलल पैदा कर देती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि संतों पर निर्भर रहने से सत्य को जाना नहीं जा सकता। संत भी आखिरकार मनुष्य ही हैं, और जैसा कि लॉर्ड बेल्फोर का कहना है कि मानव मस्तिष्क सत्य को जानने का सूअर के थूथन से भी ज़्यादा बेहतर उपकरण नहीं है। महात्मा जब सोचते भी हैं तो वे हिंदुओं के इस आदिम ढांचे को बचाने के लिए कारण ढूंढने में वे अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अनाचार करते हैं। वे इसका बचाव करने वालों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं और इसलिए हिंदुओं के सबसे बुरे दुश्मन हैं। महात्मा के विपरीत ऐसे हिंदू नेता भी हैं जिन्हें सिर्फ मानने और अनुकरण करने से संतोष नहीं होता। वे सोचने का साहस करते हैं और अपने चिंतन के नतीजों के अनुसार चलने का साहस करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे या तो बेईमान लोग हैं, या जब जन समूह का सही मार्गदर्शन करने का सवाल उठता है तो वे इस ओर से उदासीन हो जाते हैं। लगभग प्रत्येक ब्राह्मण ने जाति का नियम तोड़ा है। जूता बेचने वाले ब्राह्मण की तादाद पुजारी के पेशे में लगे ब्राह्मणों से ज़्यादा है। ब्राह्मणों ने न केवल व्यापार करने के लिए पुजारी के अपने पुश्तैनी पेशे को छोड़ा है, बल्कि वे ऐसे पेशे में दाखिल हुए हैं जो शास्त्रों में उनके लिए वर्जित है। लेकिन कितने ब्राह्मण हैं जो रोज़ जाति तोड़ते हैं और जाति के खिलाफ शास्त्रों का खिलाफ बोल सकते हैं। सैकड़ों ऐसे ब्राह्मण हैं जो रोज़ जाति तोड़ते हैं, लेकिन जाति के सिद्धांत और शास्त्रों की पवित्रता का उन्मादपूर्ण समर्थन करते हैं। यह दोगलापन क्यों? क्योंकि वे महसूस करते हैं अगर आम लोग जाति के जुए से मुक्त हो जाते हैं तो वे एक वर्ग के रूप में ब्राह्मणों की सत्ता और प्रतिष्ठा के लिए खतरा हो जाएंगे। जो बौद्धिक वर्ग आम आदमी को अपने चिंतन के फलों से वंचित रखता है, उसकी बेईमानी बेहद घृणास्पद घटना है। मैथ्यू आर्नोल्ड के शब्दों में हिंदू दो दुनियाओं में भटक रहे हैं। एक मर चुकी है और दूसरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह जन्म ले सके। तब वे क्या करें? महात्मा का विश्वास सोचने में नहीं है जिनकी ओर वे मार्गदर्शन के लिए देखते हैं, और इसलिए वे ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकते जो अनुभव की कसौटी पर खरा उतर सके। बौद्धिक वर्ग जिसकी ओर आम जनता को मार्गदर्शन के लिए देखना चाहिए या तो बेहद बेईमान है
या उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए बेहद उदासीन हैं। हम सचमुच एक ऐसी बहुत बड़ी ट्रेजेडी के गवाह हैं। इस ट्रेजेडी के सम्मुख कोई और क्या कर सकता है सिवाय शोक करने और कहने के कि ऐसे हैं तुम्हारे नेता ओ हिंदुओं जो उदासीन हैं। आगे की वीडियो सीरीज में भारत में जातियाँ, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास से संबंधित कुछ मुद्दों पर अपना वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। आपन बहुजन समाज चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यह चैनल मूल रूप से बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के विचारों, उनके वक्तव्य और उनकी शिक्षाओं पर आधारित चैनल है। इस चैनल पर सभी वीडियो ऑडियो बुक कॉपीराइट फ्री है, जिन्हें आप कहीं भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल के किसी भी वीडियो को या वीडियो के किसी भी अंश को आप किसी दूसरे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को पूरी आज़ादी है, पूरी छूट है। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप भी इसी तरह का या इससे और भी अच्छा वीडियो या ऑडियो बनाकर YouTube पर या और भी प्रसारण माध्यम जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने में अपना सहयोग करें। जब हर एक बहुजन समाज के घर से एक वक्ता, एक बुद्धिजीवी, एक समाज सेवी, एक बहुजन चिंतक, एक विचारक सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के बहुजनों के साथ जुड़ेगा, तभी बहुजनों के घर में हर एक व्यक्ति समझदार और जागरूक होगा और देश के हर एक पद प्रतिष्ठा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएगा। साथ ही मैं आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके वीडियो पर अपना विचार जरूर बताएं।